हेलो दोस्तों। हमारे सोसाइटी में एक अपाहिज लड़का अपनी खूबसूरत बहन के साथ रहता था। आज तक किसी भी इंसान ने उस लड़की को बाहर निकलते नहीं देखा था और ना ही मैंने देखा था। मोहल्ले के लोग कभी कभार उसको बाहर निकलते देख लेते थे, लेकिन चेहरा नहीं देख पाए थे। मोहल्ले के सभी लोगों को उसकी खूबसूरत आंखों के पीछे छिपे चेहरे को देखने का बहुत उत्सुकता थी। ऐसे ही मेरे दिल में भी बहुत उत्सुकता थी कि मैं उस लड़की का चेहरा देखूं। वह लड़की जब भी घर से बाहर निकलती तो उसके चेहरे पर मास्क होता था, सिर्फ आंखें ही बाहर दिखाई देती थीं। मैं उनके मोहल्ले में सामने वाले घर में ही रहता था। मेरी बहन अक्सर उनके घर आती जाती रहती थी, लेकिन वह कहती थी कि उसने भी अभी तक उस लड़की को नहीं देखा है। यह बात सुनकर मुझे बड़ी हैरत होती थी, क्योंकि भला लड़की को लड़की से पर्दा करने की क्या जरूरत है। मेरी बहन तो एक लड़की थी, और जब उनसे मिलने उनके घर जाती थी तो वह लड़की मेरी बहन के सामने भी नहीं आती थी। मेरी बहन ने बताया कि जब वह लड़की मेरे सामने आती है तो उस समय भी उसके चेहरे पर पर्दा होता है। बिना पर्दे के वह किसी से बात नहीं करती। उस लड़की का भाई है, वह ठीक तरह से चल फिर नहीं पाता था। उन दोनों बहन भाई के अलावा उनके घर में कोई नहीं था, ना उस लड़की की माँ, ना बाप, ना कोई दूसरा बहन भाई। वो लड़का अकेला ही काम पर आते जाते नजर आता था। वह लड़का ठीक से चल फिर नहीं पता था, व्हील चेयर पर बैठकर चलता था। मोहल्ले के कुछ लोगों ने उसकी मदद करना चाही कि अपाहिज है, तो उसने बहुत ही प्यार से उन सबको मना कर दिया। उसकी यह खुददारी लोगों में बहुत मशहूर थी और लोग उसके साथ बहुत ही अच्छी तरह से पेश आते थे। इस वजह से मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता था। उसकी बहन भी इस मामले में खुददार थी। कभी भी उसको दरवाजे पर खड़े होते नहीं देखा था, जबकि मोहल्ले की बहुत सी लड़कियां शाम होने के बाद अपने अपने दरवाजा पर खड़ी हो जाती थी और आपस में बातें करती रहती हैं, या फिर छत पर चली जाती और एक दूसरे से बातें करने में बिजी हो जाती थीं। मेरी बहन भी खुद यही हरकत करती थी, तो मैं उसको डांट कर अंदर भेज देता था, लेकिन फिर भी मुझसे छुपकर वह यह हरकतें जरूर करती थीं। लेकिन मुझे ये बातें बहुत बुरी लगती थीं। एक दिन मैं ऐसे ही फ्री था, घर जल्दी आ गया था और खाना वगैरह खाकर घर में लेटा टीवी देख रहा था कि अचानक हमारे घर की लाइट चली गई और गर्मी ने मुझे एकदम ही बेचैन कर दिया। खाना खाने के बाद तो वैसे भी बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, और अभी गर्मियां भी बहुत थीं। जून का महीना चल रहा था। इस वजह से मैं परेशान होकर बाहर निकल आया। बाहर देखा तो गली में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। मैं भी अपने समय का बहुत अच्छा खिलाड़ी होता था। क्रिकेट से एक अलग ही लगाव था। मुझे क्रिकेट खेलना और देखना बहुत पसंद था। एकदम ही मेरे दिल में चाहत हुई, मैं भी उन लोगों के साथ क्रिकेट मैच खेलूं। मैं बच्चों के पास गया और कहा कि मैं भी तुम लोगों के साथ क्रिकेट खेलना चाहता हूं। उन लोगों ने पहले तो बहुत बुरे बुरे मुंह बनाए और मुझे इनकार कर दिया। कहने लगे, हम इतने बड़े लोगों को नहीं खिलाते। लेकिन मेरी आंख दिखाने पर और फिर बाद में थोड़ा प्यार से समझाने पर वह बच्चे मान गए और मुझे भी अपने साथ खिलाने पर राजी हो गए। मैं बैट थाम कर खड़ा हो गया और एक बच्चे ने बाल कराई तो मैंने काफी जोर से शॉट मारा और बॉल दीवार से लगकर हमारे पड़ोसियों के घर की छत पर चली गई। और यह घर किसी और का नहीं, बल्कि उसी खूबसूरत लड़की का था, जिसे मोहल्ले में आज तक कभी किसी ने नहीं देखा था और ना वह किसी से बात करती थी। और यह समय ऐसा था कि इस वक्त शायद वो लड़का भी घर पर होता था। मुझे अब टेंशन होने लगी थी, क्योंकि सारे बच्चे अब मुझे घूर कर देख रहे थे और एक शोर मचाने लगे। कहने लगे कि अब आपको ही बॉल लेकर आनी होगी। मैंने सबकी तरफ देखते हुए मासूम सा मुंह बनाया। कहने लगे, यार तुम सब मैनेज कर लो, मैं जा रहा हूं। मैंने वहां से जाने में ही भलाई समझी, लेकिन वह बच्चे कुछ ज्यादा ही तेज थे। उन्होंने मेरे चारों तरफ घेरा सा बना लिया और गुस्से से कहने लगे, अगर आप यहां से गए तो हम लोग आपके साथ बहुत बुरा करेंगे। आप बाइक खड़ी करके जाएंगे तो आपके बाइक की टायर की हवा निकाल देंगे। और बहुत सी धमकियां देने लगे। कहने लगे, आपकी इसी में भलाई है कि आप उस छत पर जाएं और हमारा बॉल लेकर आए। मैंने तेज निगाहों से उन छोटे छोटे बच्चों को घूरा जो मुझ पर धौंस जमा रहे थे, लेकिन मैं जानता था अगर मैंने उन लोगों की बात नहीं मानी, बॉल लाकर नहीं दी, तो यह लोग मेरी गाड़ी का सत्यानाश कर देंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे। इसलिए मैंने भगवान का नाम लिया और अपनी छत से उसकी छत जाने लगा। ना जाने क्यों मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। दिल में अजीब अजीब से डर आ रहे थे। पता नहीं वह लड़की इस वक्त क्या कर रही होगी।
अगर उनमें से किसी एक की भी नज़र मुझ पर पड़ गई तो वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कहीं मुझे देखकर वह शोर न मचा दें। अगर ऐसा हुआ तो मोहल्ले में मेरी इज्जत नीलाम हो जाएगी। मैं यही सारी बातें सोचता हुआ छत पर जा पहुंचा था। मैंने एक बार फिर से भगवान का नाम लिया और उस छत पर दबे पांव उतर आया। वहां पर इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। सारे लोग नीचे मौजूद थे। उन लोगों की आवाज भी आ रही थी। मैं आराम से छत से बोल उठाई और मैं वहां से जाने लगा। लेकिन अचानक ही मुझे अजीब सी आवाज सुनाई दी, जिसने मेरे कदम एकदम से रोक दिए थे। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं आया। यह आवाज सुनकर मैं एकदम ही अपने कदम छत की रेलिंग की तरफ मोड़े और नीचे देखने लगा। यहां से उनका पूरा आंगन नजर आ रहा था। मेरे दिल की धड़कन काफी तेज हो रही थी और सामने का जो मंजर दिखाई दे रहा था, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था। मैंने अपनी आंखों को मसल मसल कर देखा था, लेकिन सामने का मंजर बदला नहीं था। वह अपाहिज लड़का अपनी ही सगी बहन के साथ बैठा यह सब क्या कर रहा था? मेरी आंखें पत्थर की हो गई थीं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था यह सब हो क्या रहा है, क्योंकि वह सगा अपाहिज भाई अपनी सगी जवान खूबसूरत बहन के साथ ऐसा काम कर रहा था जिसे देखकर मेरी आत्मा कांप उठी थी। मेरा शरीर पत्थर बन चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा पूरा शरीर आग की चपेट में आ गया हो। कोई सगा भाई अपनी बहन के साथ यह हरकत कैसे कर सकता था? सोचकर ही मुझे घिन आने लगी थी, क्योंकि वह अपाहिज आदमी अपनी बहन के साथ। मैंने अपने जिंदगी की सारी बहारें देख ली थी और मैंने यह तमाम उम्र अपने मोहल्ले में ही गुजारी थी। पैदा भी यही हुआ था, यहीं पर खेलते खेलते जवान हो गया था। मेरे यहाँ के लोगों के साथ बहुत अच्छी मेलझोल थी। हम यहाँ के तमाम लोगों को जानते थे। एक दूसरे में काफी प्यार मोहब्बत भी था। हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। मोहल्ले के सारे लोग मेरे परिवार को भी बहुत अच्छे से जानते थे। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब मैं काम पर ध्यान दे रहा था, क्योंकि मेरी एक छोटी बहन थी। मेरा दूसरा कोई भाई नहीं था। मैं अपने बाप के साथ ही उनकी दुकान पर जाया करता था। हमारे मोहल्ले में सब लोग बहुत ही इज्जतदार लोग थे। सबकी बहन बेटियां थीं और कोई भी ज्यादा बाहर नहीं निकलता था। ना ही किसी के घर का लड़का बाहर गली में बैठता था। मोहल्ले की लड़कियों को सभी लड़के इज्जत और सम्मान की नज़र से देखा करते थे। कभी उन्हें गंदी नज़र से देखने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हमारे मोहल्ले का जो नियम कानून थे बहुत ही सख्त और अच्छे थे। इसी वजह से हमारे मोहल्ले की तमाम बहू बेटियां बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजर बसर कर रही थीं। हाँ, शाम के समय सारी लड़कियां, यहाँ तक कि मेरी बहन भी दरवाजे पर खड़ी होकर बस आपस में ही बातें करती थीं। लड़कों से देखा देखी हमारे यहाँ मोहल्ले की लड़कियां नहीं करती थीं। मुझे तो लड़कियों का भी आपस में बातचीत करना पसंद नहीं था। मैं अपनी बहन को हमेशा ही इस बात के लिए मना करता था और टोकता था कि तुम ऐसे मत किया करो, यह चीज़ मुझे पसंद नहीं है। अगर तुम्हें दोस्ती ही करनी है तो अपने दोस्तों के घर चली जाया करो, लेकिन यूं दरवाजे पर खड़े होकर, यह छत पर खड़े होकर इशारेबाजी मत किया करो। मुझे यह बातें पसंद नहीं हैं, लेकिन वह बच्ची थी और आंख बचाकर मुझे वह यह हरकतें जरूर करती थीं। लेकिन जब मुझे इस बारे में पता चलता तो मैं उसको बहुत डांटता था कि तुमने यह हरकत क्यों की है, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था, यह इज्जतदार लड़कियों को शोभा नहीं देता। अक्सर मैं अपने मोहल्ले की उस लड़की के बारे में जरूर अपनी बहन को मिसाल देता कि वह भी तो लड़की है, लेकिन कभी दरवाजे पर खड़ी नहीं होती है। और उन लोगों को भी हमारे इसी मोहल्ले में रहते हुए काफी समय गुजर चुका था, लेकिन आज तक उनका चेहरा भी किसी अजनबी इंसान नहीं देखा था। अगर वह कभी बाहर जाती है तो बहुत ही ढंग के कपड़े पहनकर जाती है और चेहरे पर भी मास्क होता था। किसी ने आज तक उस लड़की का चेहरा नहीं देखा था। उसकी आंखों हाथों से महसूस होता था वह बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मास्क लगाने के बाद उसके चेहरे का जो हिस्सा बच जाता था और हाथों को देखकर महसूस होता था कि उसका रंग बहुत ही गोरा है, दूध की तरह सफेद। और जब मैं अपनी बहन को समझता कि तुम उस लड़की से ही कुछ सीखो, कितनी सभ्य और संस्कारी लड़की हैं, मेरी बहन मेरी नसीहतों को कभी कभी सर झुकाकर सुन लेती और कभी कभी जब मैं उसको ज्यादा ही डांटता था और उस लड़की की मिसाल देता तो वह चिढ़ जाती थी। ये तो एक नेचुरल सी बात है कि किसी भी लड़की के सामने किसी दूसरी लड़की की तारीफ की जाए तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे ही मेरी बहन के साथ होता था। कभी कभार तो मैं उसकी इस बात को हंसकर टाल देता,
और कभी कभी बहुत ज्यादा शक्ति से पेश आता था। मेरी माँ मुझे यही कहती थी कि वह छोटी है, उसकी सारी सहेलियां इसी मोहल्ले में रहती हैं, उनसे ही बातें करती हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं था। मैंने माँ से भी कहा कि इसे समझावो कि अपनी सहेलियों के घर चली जाया करें या उन्हें अपने घर बुला लिया करें, लेकिन इस तरह छत पर खड़े होकर इशारेबाजी ना किया करें। मैं अपनी माँ के सामने भी उस लड़की की चर्चा लेकर बैठ जाता तो मेरी माँ कहती है, हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर किसी का नेचर अलग अलग होता है। हाँ, मैं मानती हूँ, उस लड़की को आज तक किसी ने नहीं देखा, बहुत ही सभ्य संस्कारी बच्ची हैं, लेकिन आज के ज़माने में जिस तरह से वह रहती हैं, ऐसी कोई नहीं रह सकता। उस लड़की की खुददारी भी पूरे मोहल्ले में फैली हुई है और उसका भाई एक अपाहिज है, लेकिन उन लोगों ने कभी भी अपनी मर्यादा फैलाने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि खुद को साफ सुथरा रखती थी। मोहल्ले के सभी लोगों को उसकी आदतें पसंद हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मोहल्ले की हर लड़की उनके रंग में रंग जाएगी। माँ की बात सुनकर मैं चुप हो जाता। कभी कभी मेरा दिल में भी ख्याल आता कि मैं उस लड़की का चेहरा जरूर देखूं। ऐसे ही एक दिन दुकान से पापा ने मुझे घर जल्दी भेज दिया था कि मैं खाना वगैरह खाकर थोड़ी देर आराम कर लूं और फिर वापस शाम तक दुकान पर आ जाऊं। वैसे तो मैं ज्यादातर घर नहीं आता था, क्योंकि मुझे काम करना ज्यादा पसंद था। फ्री रहना मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उस दिन काम कुछ ज्यादा ही कम था। इस वजह से मैं घर आने में ही भलाई समझी। घर जाने के बाद मैं खाना वगैरह खाया और अब मैं सुकून से बैठा टीवी देख रहा था, लेकिन मेरा यह सुकून बिजली विभाग वालों को पसंद नहीं आया और उन्होंने फौरन ही मेरे सुकून को बर्बाद करते हुए लाइट काट दी थी। लाइट बंद हो जाने की वजह से घर में बहुत ज्यादा गर्मी हो गई थी। हम मिडिल क्लास घर आने से संबंध रखते थे। हमारे घर में इन्वर्टर वगैरह भी नहीं था। लाइट के जाते ही पंखे बंद हो गए और फिर गर्मी के मारे मेरा बुरा हाल हो गया था। गर्मी की वजह से मैं एक पल भी घर में बैठ नहीं पाया था। परेशान होकर बाहर निकल आया। बाहर आते ही मैं बच्चों को बैट बॉल खेलते देखा तो बचपन से दबी मेरे अंदर क्रिकेट खेलने की ख्वाहिश मचलने लगी थी। इसी वजह से मैं उन बच्चों से कहा कि मैं भी तुम लोगों के साथ खेलना चाहता हूँ। पहले तो उन लोगों ने मुझे मना कर दिया, लेकिन कुछ ज्यादा ही जिद करने के बाद वह लोग राजी हो गए। इस वजह से मैं जबरदस्ती फर्स्ट बैटिंग उन लोगों से ले ली। मेरी पहले तो बाल बहुत दूर गई थी। दूसरी बार उन लोगों ने मुझे वार्न कर दिया कि अगर बहुत ज्यादा दूर गई तो हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे। इस वजह से दूसरी दफा जब मैंने शॉट मारा तो बैट थोड़ा घुमा दिया था और बॉल दीवार से लगकर ऐसी उछली कि सामने वाली की छत पर चली गई। यानी मेरे घर के सामने में जो वह जवान खूबसूरत लड़की का घर था, उनकी छत पर चली गई। यह सब कुछ देखकर मैं तो वहां से खिसक जाना चाहता था। मुझे पता था यह शैतान बच्चे मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और मेरे सोचने से ठीक अनुसार उन लोगों ने मुझे घेर लिया और मुझे धमकी देने लगे। मैंने तो उन लोगों को पैसे भी देना चाहे कि तुम लोग जाकर नहीं बोलने आओ, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। कहने लगे, हमें अपनी वही बोल चाहिए। मुझे मजबूरन छत पर आना पड़ा और दीवार फांद कर उनकी छत पर उतर आया। मेरे दिल में डर भी आ रहा था कि कहीं कोई मुझे देख ना ले और मुझ पर कोई गलत इल्जाम ना लगा दे, क्योंकि इस तरह शरीफ लड़की की छत पर आना, वह भी शाम के समय, बड़ा ही अजीब लग रहा था। अगर मोहल्ले के लोगों को पता चल जाता तो मेरी इज्जत खराब हो जाती। मेरे बारे में, मेरे किरदार के बारे में लोग अलग अलग बातें बनाते हो सकता था। मेरे घर भी इस बात की शिकायत चली जाती। मेरे पापा तो गुस्से के बहुत ही तेज थे। वह मेरी इस शिकायत पर मेरी हालत ही खराब कर देते। यह सारी बातें सोचते हुए मैं छत पर आ गया था। मैंने पूरी छत पर नजर घुमाई, लेकिन मुझे बॉल नजर नहीं आ रही थी। बहुत मुश्किल से मुझे बॉल दिखाई थी। उसे उठाकर मैं जैसे ही पलटने लगा, मुझे अजीब सी आवाज, एक लड़की की आई कि मोबाइल को ठीक से पकड़े, मेरा एक्शन खराब हो रहा है। यह बात सुनकर मेरे कदम एकदम ही रुक से गए थे। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं आया। नीचे तेज आवाज में एक मोबाइल पर गाने बज रहे थे और वह अपाहिज लड़का मोबाइल को ध्यान से पकड़े बैठा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था नीचे यह तमाम चीज क्या हो रही है। उस लड़की के चेहरे पर अब कोई मास्क नहीं था। वह लोग टिकटॉक वीडियो बना रही थी। वो लड़की सामने खड़ी होकर डांस कर रही थी और वो लड़का उसकी वीडियो बना रहा था। वही लड़की जो बाहर निकलते हुए खुद को छुपा लेती थी, अंदर घर में बेहुदा कपड़े पहने अश्लील गानों पर वीडियो बना रही थी और अपने शरीर को दुनिया के सामने पेश कर रही थी।
वो लड़की वीडियो बना रही थी और वह लड़का मोबाइल हाथ में पकड़े वीडियो शूट कर रहा था। साथ ही साथ लड़की के शरीर के कपड़े ठीक कर रहा था, यानी कि उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। वह लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मेरे सर पर तो पहाड़ टूट पड़े थे। भला कोई भाई अपनी बहन की ऐसी वीडियो कैसे बना सकता था? कहाँ मैं अपनी बहन को बाहर दरवाजे पर आने के लिए मना करता था, और कहाँ ये लड़की जो घर के अंदर बैठी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रही थी, और उन सब में उसका खुददार भाई भी साथ दे रहा था। वीडियो बनाते बनाते उस लड़की की नज़र ऊपर की तरफ पड़ी। मैं उन लोगों को बहुत गौर से देख रहा था। उसने ऊपर देखा तो एकदम से घबरा गई। कहने लगी, अमित ऊपर देखो, कोई लड़का खड़ा हुआ है। मैं उसकी बात सुनकर एकदम पीछे हो गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कोई भी बात मेरे बारे में बने। मैं फौरन ही उनकी दीवार फांदकर अपने घर आ गया और नीचे आकर उन शैतान बच्चों को बॉल देते हुए गुस्सा करने लगा कि दफा हो जाओ, मेरे दरवाजे की तरफ कोई भी नहीं खेलेगा। वह लोग मेरी बात को नजरअंदाज करके अपने खेल में मगन हो गए। मैं भी वहां से चला गया, क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था मैं उस आदमी का सामना करूं जो दुनिया के सामने बहुत ज्यादा खुददार बनता है, लेकिन अंदर अपनी बहन को मुजरा करवा रहा है। आज मुझे अपनी बहन बहुत अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि वह कोई ऐसा काम नहीं करती थी जिससे कि लोगों के सामने हमारी नाक काटे। अब भी मैं अपने घर की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि वो अपाहिज आदमी अपने घर से निकला था और लंगड़ा कर चलते हुए मेरे पास आ गया और मुझे आवाज देकर कहने लगा, रुक जाओ राहुल, तुमसे थोड़ी बात करनी है। मेरा दिल वहां रुकने को नहीं कर रहा था, लेकिन मैं उस इंसान की बात को टाल भी नहीं पाया और थोड़ी देर के लिए बाहर रुक गया। वह मुझे खूंखार नजरों से घूरते हुए बोला, राहुल, मैं तुम्हें एक शरीफ लड़का समझता था, जिस वजह से मैं तुमसे बातचीत कर लेता था। लेकिन तुमने जो यह आज हरकत की है ना, मेरा बस नहीं चल रहा। मैं तुम्हारे बाप के पास जाऊं और तुम्हारी शिकायत कर दूं। मेरा भी गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। जिन लोगों को मैं इतना शरीफ समझ रहा था, जिनकी तारीफ करते हुए मैं नहीं थकता था, जिनकी मिसालें मैं अपने घर में देता था, वह लोग इस तरीके से रहते थे। मैंने उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से कहा कि तुम और तुम्हारी बहन जो गंदा खेल अपने घर में चला रहे हो ना, हमारी बहन बेटियों को भी खराब करोगे तुम्हें। जिसको भी बताना है जाकर बता दो, बल्कि मैं यह काम खुद करूंगा कि सारे लोगों में बिठाकर तुम्हारे इस कारनामे के बारे में बताऊंगा कि तुम्हारी बहन मोबाइल के सामने खड़ी होकर कैसे बेहुदा कपड़े पहनकर बेहुदा डांस करती है, और तुम खुद अपनी बहन की वीडियो बनाते हो। वह मेरी बात सुनकर घबरा गया और मेरे कॉलर को पकड़ते हुए बोला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक तो तुम मेरे घर में झांकते हो और ऊपर से मुझ पर धौंस जमा रहे हो। हम जो भी करें अपनी चार दीवारी के अंदर कर रहे हैं। तुम कौन होते हो हमारे मामलों में दखल अंदाजी करने वाले? जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो वह लड़की वाला घर है। उसके बावजूद तुम हमारी छत पर आए और हमारे घर में झांक रहे थे। आने दो तुम्हारे बाप को, मैं तुम्हारी बात करूंगा। मैंने कहा, मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूं कि वह लड़की वाला घर है, लेकिन शायद तुम नहीं जानते हो कि वह लड़की वाला घर है और वहां पर ऐसे काम नहीं होते। इसके बावजूद तुम अपनी बहन के साथ यह हरकतें करते हो। मैं उनकी तरफ देखकर गुस्से से कहा, और आप जो यह बार बार एक बात बोल रहे हैं ना कि मेरे बाप को बताएंगे, आपका जिसको दिल चाहे बता देना। उसके बाद मैं यह बात सब लोगों में फैला दूंगा कि आप अपनी ही बहन के साथ गंदी गंदी वीडियो बनाते हैं, जो तुमने और तुम्हारी बहन ने शराफत का ढोंग हर तरफ फैलाया हुआ है। न वह सब एक एक करके खोलकर सबके सामने आ जाएगा। अगर आपने मेरे पापा से कोई भी गलत बात करने की कोशिश की तो मैं आप लोगों को बदनाम कर दूंगा। मेरी बात सुनकर वह आदमी घबरा गया। कहने लगा, तुम बार बार बहन भाई बोल बोल कर इस रिश्ते को गाली मत दो। इस रिश्ते की पवित्रता को खत्म मत करो। वह मेरी बहन नहीं है, बल्कि मेरी पत्नी है। यह सुनकर तो मुझे लगा कि सच में मेरे सर पर आसमान गिरा हो। मैंने कहा, लेकिन तुमने झूठ क्यों बोला कि वह तुम्हारी बहन है? इस बार उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। कहने लगा, मेरी मजबूरी थी। हमारे घर वाले इस शादी से राजी नहीं थे। हमने घर से भागकर शादी कर ली, लेकिन शादी के 2 महीने बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरी एक टांग खराब हो गई। मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया। हमारे हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। इससे पहले हम जिस मोहल्ले में रहते थे, वहां के लोगों ने मेरी पत्नी का जीना हराम कर दिया था, क्योंकि उन लोगों को पता था कि हमारा कोई सहारा नहीं है
और ऊपर से मैं भी अपाहिज हूं। वह मेरी पत्नी पर गलत नजर रखते थे, और जब वह कहती थी कि मैं अपने पति को बता दूंगी, तो वह लोग कहते कि तुम्हारा अपाहिज पति क्या कर लेगा। इस मोहल्ले के बारे में मैंने काफी बातें सुनी थीं कि काफी सभ्य संस्कारी लोग इस मोहल्ले में रहते हैं। इसलिए मैं और मेरी पत्नी इस मोहल्ले में आकर रहने लगे, लेकिन हम पहले से डरे हुए थे। इसलिए हमने अपने असल रिश्ते को छुपाकर बहन भाई के रिश्ते का नाम दे दिया। सोचा था अपनी ही दुनिया में रहेंगे, किसी से ज्यादा मेलजोल नहीं रखेंगे, और इस तरह हमारा घर चलता रहेगा। देखो, तुम किसी से कुछ मत कहना। हम जो भी कह रहे हैं मजबूरी में कर रहे हैं। हमारे पास रोजी रोटी कमाने का और कोई जरिया नहीं है, और फिर हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह अपने घर में 4 दीवारी के अंदर बैठकर कर रहे हैं। तुम मेरे और मेरी मासूम पत्नी के बारे में मोहल्ले में कुछ भी गलत नहीं बोलोगे। मैंने कहा, क्या मतलब है आपकी बातों का? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। आपकी पत्नी वीडियो बना रही थी और उसमें डांस रही थी, और आप बोल रहे हैं कि आप लोग कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं। तो वह मेरी तरफ देखकर कहने लगा, मैं एक अपाहिज इंसान हूं। मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। मेरा ख्याल रखने वाली मेरी सिर्फ पत्नी ही है, जो मेरे घर का चूल्हा चला रही है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम देखते हो ना, मैं ज्यादा से ज्यादा बाहर जाता हूं और घर का राशन और सब्जी वगैरह लाकर देता हूं। बाकी मैं सारा दिन घर के अंदर रहता हूं। मेरी पत्नी कोई मुजरा नहीं कर रही थी। वह टिकटॉक की वीडियो बना रही थी, जिससे हम लोग पैसे कमाकर अपना गुजर बसर करते हैं। कहने लगा, मेरी पत्नी ने एक चैनल बना रखा है जिस पर वह अपनी डांस की वीडियो डालती है, जिससे कुछ पैसे आते हैं और हम अपने घर का खर्चा चलाते हैं। मेरी पत्नी लोगों के सामने खुद को छुपाकर जाती है, जिससे कि लोग उसे पहचान ना सके। यह हमारी मजबूरी है। अगर हम यह काम नहीं करेंगे तो हमारे घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे। मैंने कहा, वह बात तो ठीक है, लेकिन आप मर्यादा में रहकर भी वीडियो बना सकते हैं। जिस तरह की वीडियो आप अपनी पत्नी से बनवाते हैं वह बहुत ही शर्मनाक है। मेरी यह बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगा कि हमने शुरू में मर्यादा में रहकर ही वीडियो बनाई थी, लेकिन कोई भी वीडियो को देखना पसंद नहीं करता था, और जब मर्यादा से गिरकर वीडियो बनाने शुरू किए तो लोगों के कमेंट आने लगे और वीडियो वायरल होने लगी। पहले जो लोग साफ सुथरी वीडियो को देखना पसंद नहीं करते थे, वह अब ऐसी बोल्ड वीडियो को बहुत देखते हैं, और व्यूज भी काफी आते हैं, लेकिन कमेंट भी आते हैं कि आप ऐसी वीडियो क्यों बनाते हैं, ये हमारे समाज को गंदा करती है। लेकिन हम भी मजबूर हैं। साफ सुथरी वीडियो बनाए तो कोई नहीं देखता, बोल्ड वीडियो बनाए तो हर कोई देखता है। इस समाज के लोगों का भी समझ नहीं आता। एक तरफ कहते हैं कि साफ सुथरी मर्यादा में रहकर वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन वीडियो को कोई देखता भी नहीं है। और अगर शरीर की नुमाइश करके वीडियो बनाई जाए तो उन वीडियो पर भर भर कर लाइक, व्यूज और कमेंट आते हैं। आखिर हम जैसे लोग करें तो क्या करें? उस आदमी की बात सुनकर मैं सारी बात समझ गया था। यह तो हमारे समाज का धंधा था। अंदर से वह अश्लील वीडियो ही देखना पसंद करते हैं, लेकिन ऊपर से अपनी शराफत का झंडा जरूर लहराते हैं कि ऐसे लोगों पर एक्शन लेना चाहिए जो गंदी वीडियो बनाते हैं। अगर समाज को गंदा करने वाली वीडियो को पसंद नहीं करते हैं तो उन्हें देखते क्यों हैं? उन्हें लाइक कमेंट करके उनके व्यूज क्यों बढ़ते हैं? साफ सुथरी वीडियो को देखें, उन पर कमेंट करें, लाइक करें, लेकिन नहीं, साफ सुथरी वीडियो को तो कोई देखना भी पसंद नहीं करता। लाइक और कमेंट करना तो दूर की बात है। आज सोशल मीडिया को खोलकर देख लो, जो भी समाज को गंदा करने वाली वीडियो होती हैं उनको बहुत पसंद किया जाता है, और जो सभ्य संस्कार से भरी वीडियो होती हैं उसे ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। जो लोग अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते हैं, धीरे धीरे वह शराफत का चोला उतार कर अपने शरीर को दिखाने लगते हैं और वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। और लोगों की भी मजबूरी होती है। समाज की इस दोहरी सोच पर मुझे अफसोस हुआ था। उस आदमी की तरफ देखकर मेरा सारा गुस्सा निकल गया था। मैंने उससे कहा कि मैं आपकी छत पर कोई ताका झांकी करने नहीं गया था, बल्कि वहां मेरी बॉल चली गई थी, वहीं लेने गया था। आपकी पत्नी की आवाज सुनी तो यूं ही अचानक नीचे झांका तो यह मंजर मेरी आंखों के सामने आ गया था। आप निश्चिंत रहे, मैं आपकी कोई भी बात किसी को नहीं बताऊंगा। ये बोलकर मैं अपनी बाइक पर बैठा और बाइक स्टार्ट करके दुकान पर आ गया। दुकान पर आने के बाद भी मेरे दिमाग में उस आदमी की बातें चल रही थीं, और मुझे एहसास हो रहा था हर घर का अपना माहौल होता है।
हर किसी की जिंदगी आसान नहीं होती और कभी-कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।